जम्मू कश्मीर में टीचर्स की एनुअल ट्रांसफर ड्राइव और रैशनलाइजेशन पॉलिसी जहां तालीमी इंसाफ का जरिया बन सकती थी, वहीं अब सिफारिश, सियासत और सिस्टम की नाकामी है। हार्ड जोन्स में काम करने वाले कई टीचर्स सालों से अटके हुए हैं और सिस्टम की बेहिसी का शिकार बने हुए हैं, और वहीं पर शहरी स्कूल्स में लिंक या असर रसूख रखने वाले आराम फरमा रहे हैं। और नतीजा क्या हुआ? जिसका नतीजा ये निकला कि देहात में तालीम का शौक रखने वाले वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका तालीम लेना एक ख्वाब है, वो सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया है। जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू की गई एनुअल ट्रांसफर ड्राइव यानी कि एटीडी और रैशनलाइजेशन पॉलिसी असल में एक शफाफ, इक्विटेबल और मेरिट बेस्ड निज़ाम बनाने के लिए लाई गई थी, मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। इन पॉलिसीज़ का अमल अब एक मिसाल बनकर रह गया है, न सिर्फ करप्शन और सिफारिश का, बल्कि इंतज़ामी लापरवाही का भी। क्योंकि जिन बुनियादी असूलों पर ये पॉलिसीज़ तय की गई थी, जैसे कि टीचर्स की बराबर तकसीम, रूरल और अर्बन जो स्कूल्स हैं उनमें प्यूपल टीचर रेशियो, इनके पीटीआर का बैलेंस होना और हर साल मुनज़्ज़म तबादले, उन सब को अमली तौर पर लगभग नज़रअंदाज जो है वो कर दिया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर तालीम से जुड़े लोग और माहिरीन अब खुलकर इस पॉलिसी के इरादे और इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठा रहे हैं, और ये पूरी ट्रांसफर पॉलिसी सिर्फ कागजी एक्शन बनकर रह गई है। हालांकि इसका नाम एनुअल ट्रांसफर ड्राइव रखा गया है, लेकिन असल में ये हर साल लागू ही नहीं होती। कई टीचर्स जो हार्ड जोन्स में जैसे दूर दराज पहाड़ी और सरहदी इलाके में ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उन्हें 6 से 10 साल से ट्रांसफर का मौका ही नहीं मिला है। उसके बरक्स उन टीचर्स को जो सियासी असर रसूख रखने वाले हैं, जिनके पास लिंक होते हैं, उन्हें शहरी स्कूल्स में बार बार पोस्ट किया जाता है, और ये पोस्ट भी कई बार अटैचमेंट्स या डिप्लॉयमेंट जैसे गैर रस्मी तरीकों से होती है, जो कि मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर रूल्स की खिलाफ वर्जी है। उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि ऐसे टीचर्स की हार्ड जोन सर्विस भी काउंट कर ली जाती है, जबकि वो कभी असली मुश्किल गुजार इन इलाकों में, इन पहाड़ी इलाकों में या दूर दराज के इलाकों में गए ही नहीं है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के ट्रांसफर ड्राइव के बाद कई देहाती और बॉर्डर स्कूल्स में स्टाफ की शिद्दत से कमी पाई गई है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो पहले से ही इन स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और रीच काफ़ी कमज़ोर थी, और अब टीचर्स की कमी ने तालीमी निज़ाम को और भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं पर शहरी स्कूल्स में इसके बरक्स जो स्टाफ है वो ज़रूरत से कई ज़्यादा है। इसके साथ अगर रैशनलाइजेशन की बात करें तो इसका असली मकसद ये था कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ के मुताबिक टीचर्स असाइन किए जाएं, लेकिन असल में ये भी एक टूल बनकर रह गया है उन टीचर्स के लिए जो कि शहरों में रहना चाहते हैं, जिससे देहाती स्कूल्स और भी पीछे रह गए हैं। और इससे सिर्फ उन टीचर्स पर असर नहीं पड़ता जो पिछले कई सालों से इन हार्ड जोन्स में काम कर रहे हैं, बल्कि जो स्टूडेंट्स की मुश्किलात हैं इन दूर दराज इलाकों में, वो मज़ीद उनमें इजाफा हो रहा है और उन्हें वो तालीम नहीं मिल पा रही है जिसके वो हकदार हैं। और वहीं पर अगर हम मुख्तलिफ टीचर्स या टीचर्स यूनियंस या सिविल सोसाइटी के अफराद की बात करें तो उन्होंने एलजी और एजुकेशन डिपार्टमेंट से दरख्वास्त भी की कि वो फ़ौरन इस मसले में मुदाखलत करें, और इसके पेश नज़र टीचर्स ने एक मेमोरेंडम भी जो है वो डिमांड के तौर पर पेश किया, और रैशनलाइजेशन को कहा कि इस पर सिर्फ पीटीआर स्कूल की ज़रूरत के बेसिस पर हो, और सिर्फ वही टीचर्स शहरी पोस्टिंग के लिए एलिजिबल हों जो असल में हार्ड जोन में काम कर चुके हैं। याद रहे कि एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से भी रैशनलाइजेशन ड्राइव का ऐलान जो है वो किया गया था, जिसमें शहरी स्कूल से सरप्लस जो टीचर्स हैं उनको देहाती स्कूल्स में भेजने का वादा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसका अमल न सिर्फ सुस्त बल्कि गैर शफाफ भी है, और इस पूरे अमल से हार्ड एरियाज में पोस्टेड टीचर्स मेंटल स्ट्रेस, बर्नआउट और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जबकि शहरी टीचर्स को अभी भी रिलैक्स पोस्टिंग जो है वो मिलती जा रही है। और ये इम्बैलेंस ना सिर्फ सिंसियर टीचर्स का जो हौसला है वो तोड़ रहा है, बल्कि हजारों बच्चों का मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया है। वहीं पर एजुकेशन एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अब इस बात पर जोर दे रही हैं कि फौरन
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएं, ट्रांसफर पॉलिसीज को मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट और रूल बेस्ड बनाया जाए। इसी के साथ साथ एनुअल ट्रांसफर ड्राइव हर साल वक्त पर और मैंडेटरी बनाई जाए, और साथ में ही अटैचमेंट और डिप्लॉयमेंट जैसे गैर रस्मी तरीके जो हैं वो ख़त्म किए जाए, और एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखे। वहीं पर अब तवक्को ये है कि जिस तरह से हालिया में ही सरकार जनरल लाइन टीचर्स की पोस्ट को डीफ्रीज करने का सोच रही है, जिससे तब्दीली के इम्कानात हैं, जो प्रोसेस साल 2018 के बाद फ्रीज कर दिया गया था, और अब इन हार्ड जोन टीचर्स के लिए भी संजीदगी से सोचा जाएगा, और इनकी एनुअल पोस्टिंग के लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी उसका अमल जो है तरीके से किया जाएगा। और अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फौरन और सिंसियर करेक्टिव एक्शन नहीं लिया तो ये बहरान मजीद गहरा होता चला जाएगा, और जिसकी वजह से सिस्टम में काम कर रहे ईमानदार टीचर्स का एतमाद खत्म हो रहा है, और देहाती स्कूल्स का निज़ाम बिल्कुल कोलैप्स की तरफ जा रहा है। और अगर सोचा जाए और इस मामले की ये तह में जो है वो जाकर देखा जाए तो आखिरकार नुकसान उन्हीं तलबा का, उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं और जिन्हें सबसे कम रिसोर्सेज जो है वो मिल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो ऐसे स्कूल्स और स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं जिनके लिए क्वालिटी एजुकेशन आज भी एक ख्वाब है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से आज भी महरूम हैं, और उसातिज़ा की कमी की वजह से उनका तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हुआ है।